हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जीनियस स्टडी। आज हमारी वर्कशीट है हिंदी की वर्कशीट नंबर 23, जिसकी डेट है 24/9/2021। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वर्कशीट को। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त के बारे में पढ़ा और जाना कि केशव और श्यामा दोनों चिड़िया के बच्चों के लिए उनके मन में क्या क्या प्रश्न उठ रहे हैं और वे उनके लिए क्या क्या योजना बनाते हैं। और अब हम देखते हैं आगे उन दोनों ने मिलकर चिड़िया और उसके घोंसले के लिए क्या क्या किया। आइए देखते हैं इस गद्यांश में क्या कुछ नया सीखने को मिलता है और हम किस प्रकार अपने जीवन से जोड़ पाते हैं। हमारा ये लेसन जो है, जो हमारी स्टोरी चल रही है, अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? केशव ने जो उससे कहा था कि एक टोकरी लेकर आओ ताकि वो घोंसले के ऊपर उस टोकरी को रख सके, जिससे अंडों को और चिड़िया को धूप ना लगे। तो वो श्यामा बता रही हैं कि वो टोकरी बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप नहीं जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। हिकमत मतलब कोई आइडिया निकाल लूँगा ताकि मैं उसका सुराख जो उसमें छेद हुआ है उसे बंद कर सकूं। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज़ ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। तो मतलब उसने वो आइडिया निकाला और उससे कहा कि देखो, अब मैं घोंसले के ऊपर उसकी आड़ कर दूंगा, जिससे कि धूप जो है उस घोंसले के ऊपर नहीं जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। उसे अपने भाई का ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और उसने मन में क्या सोचा कि भैया तो बहुत ज़्यादा चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को सुलाकर खुद सोने चली गई थीं। बच्चों की आंखों में नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। जब उनकी अम्मा जी जो थी, जब वो उनको सुलाने के लिए आईं तो उन्होंने सोने का नाटक किया, आंखें बंद कर कर लेटे रहे और मौके का इंतज़ार कर रहे थे। किस बात का? कि जब उनकी अम्मा सो जाएंगी तो वो उठकर जाकर फिर उन घोंसले के लिए, उन चिड़ियों के लिए जाकर कुछ करेंगे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गईं, दोनों चुपके से उठे और धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल गए। सिटकनी मतलब उसकी कुंडी खोलकर वो गेट से बाहर निकल गए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। उन्होंने अंडों की हिफाजत की जो तैयारियां थी उन्होंने दोबारा शुरू कर दी। केशव क्या लेकर आया? कमरे से एक स्टूल ले आया और जब उसने देखा कि स्टूल से भी उसका हाथ ऊपर कार्निस पे नहीं जा रहा है, तो उसने नहाने की जो चौकी होती है वो स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। उसे लगा कहीं कि वो गिर ना जाए। ओके, तो यह स्टोरी यहाँ पर अभी कंप्लीट होती है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हमारा फर्स्ट है, चलिए अपनी समझ को परखते हैं। श्यामा ने दिल में सोचा कि भैया कितने डैश हैं। तो यहाँ पर आपने बताना है कि कौन सा आंसर सही है। यहाँ पर हमारा है का सीधे, खा है चालाक, गा है मूर्ख, घा है दयालु। तो आप बताइए इसमें से कौन सा था। श्यामा ने दिल में क्या सोचा था? भैया कितने चालाक हैं, तो हम चालाक पे टिक करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 2 है, हिफाजत शब्द का अर्थ बताइए। हिफाजत का मतलब क्या होता है? का है टूटना, खा है कमज़ोर, गा है सुरक्षा, घा है देखना। तो हमारा हिफाजत शब्द का अर्थ होता है सुरक्षा करना, हिफाजत करना, किसी की सुरक्षा करना। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, अम्मा जी को बहलाने के लिए केशव और श्यामा ने क्या किया? पहला का है बहाना बनाया, दूसरा है खा सोने का नाटक किया, गा उनकी बात मान ली, या घा सो गए। इन चारों में से क्या किया था उन्होंने? खा सोने का नाटक किया। उन्होंने आंखें बंद कर कर लेटे रहे। जब उनकी अम्मा अच्छी तरह से सो गई, उन्होंने चेक किया, तब वो दोनों उठकर कमरे से बाहर आ गए। तो ये हमारा खा वाला सही है। प्रश्न नंबर 4 है, केशव और श्यामा अंडों को धूप से बचाने के क्या उपाय किए? उन दोनों ने मिलकर क्या क्या उपाय कर रहे थे वो दोनों मिलकर? अब हम देखते हैं।
तो ये है हमारा हमारे यहाँ फर्स्ट प्रश्न नंबर 1 का, प्रश्न नंबर 2 का और प्रश्न नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ दिए हुए हैं, आप इन्हें यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 था कि धूप से अंडों को बचाने के लिए केशव और श्यामा ने क्या उपाय किए। केशव ने श्यामा से टोकरी मंगवाई और उस टोकरी को एक टहनी से टिका दिया ताकि अंडों को धूप से बचाया जा सके। ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका आंसर है कि उन्होंने क्या करा था। श्यामा से केशव ने एक टोकरी मंगवाई और उस टोकरी को एक टहनी से टिका दिया ताकि अंडों को धूप से बचाया जा सके। ठीक है। हमारा प्रश्न नंबर 5 है, दोनों बच्चों की गतिविधि से ऐसी क्या चीज़ दिखी जिसे आप सीखना चाहेंगे, लिखिए। इन दोनों की जो गतिविधि चल रही है, इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं दोनों अंडों को बचाने के लिए, उन्हें धूप से बचाने के लिए, उनके खाने पीने का ध्यान रख रहे हैं, चिड़िया के घोंसले का ध्यान रख रहे हैं। ये जो इनकी गतिविधि चल रही है, एक्टिविटी चल रही है, इससे आप कुछ ऐसा है जो आप सीखना चाहेंगे। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप अपना एक्सपीरियंस भी यहाँ लिख सकते हैं, नहीं तो आप जो मैंने लिखा है इसे कॉपी कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ हमारा उत्तर है इसका, हम भी केशव और श्यामा से यही सीखना चाहेंगे कि जिस तरह वह दोनों हर तरह से चिड़िया और उसके अंडों का ध्यान रख रहे हैं, उसी तरह हम भी ज़रूरत पड़ने पर किसी का ख्याल रख सकें। यही बात मुझे सबसे अच्छी लगी केशव और श्यामा की, कि वो दोनों चिड़िया के घोंसले की कितनी परवाह कर रहे हैं, उनके लिए खाने के लिए भी चावल रख रहे हैं और पानी के लिए भी कटोरी रख रहे हैं और उनको धूप से बचाने की भी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। और बिना किसी की हेल्प लिए, बिना किसी से बताए वो दोनों इसी उसमें लगे हुए हैं। उनका सारा दिन इसी उसमें निकल जाता है कि वो किस तरह से अंडों का ध्यान रख सके। तो मुझे उनकी यही बात सबसे अच्छी लगी। अगर आपको कुछ और पसंद आया हो तो आप उसको यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये हमारी वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है। यहाँ इसके कुछ विलोम शब्द लिखिए, ये दिए हुए हैं। विलोम शब्द का क्या मतलब होता है? विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टे। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला है चालाक। चालाक का क्या होगा उल्टा? चालाक मतलब इंटेलिजेंट। तो दूसरा क्या होगा? मूर्ख। तो आप यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वाले में मूर्ख। ठीक है। हमारा अगला वाला दिया हुआ है थोड़ा। थोड़ा का क्या होता है? थोड़ा का होता है ज़्यादा। उल्टा लिखना है ना, थोड़ा मतलब कम, ज़्यादा मतलब ज़्यादा। ठीक है। धूप का क्या होगा? धूप का क्या बनेगा विलोम शब्द? छाँव। तो छापे चंद्रबिंदु और वहाँ छाँव। और हमारा अगला है फोर्थ धीरे। धीरे का क्या होगा? जल्दी, है ना। तो जा आधा ला दा पे बड़ी की मात्रा जल्दी। तो ये आप यहाँ से कॉपी करेंगे। विलोम शब्द मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। चालाक का क्या होगा? मूर्ख। थोड़ा का क्या होगा? ज़्यादा। ठीक है। चालाक का उसके सामने है, थोड़ा का उसके सामने है ज़्यादा। धूप का होगा छाँव और जल्दी, धीरे का क्या होगा? जल्दी। तो आप इस तरह से ये 4 विलोम शब्द हैं जिन्हें आपने इन्हें ऐसे ही लिखना है। ठीक है। ये हमारी वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है। आई होप आपको यह वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब अगर जिन स्टूडेंट ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।